नमस्कार दोस्तों, मैं शिव नायक आपको स्वागत करता हूं निर्वाण एक अंतिम यात्रा में। गौतम बुद्ध लोगों के जीवन की सबसे अहम सच्चाई से अवगत कराते थे और वो है सुख। हर व्यक्ति सुखी और संपन्न कैसे रहें, लेकिन गौतम बुद्ध का कहना है कि जिस तरह प्रकृति और मौसम में बदलाव आते हैं, उसी तरह मनुष्य के जीवन में भी सुख दुख का आना और जाना लगा रहता है। संसार में चाहे कोई भी कितना धनी क्यों ना हो, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में कोई दुख ना हो। लेकिन इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि जीवन में ना ही सुख स्थिर है और ना ही दुख। अगर आप सुखी हैं तो एक ना एक समय दुख की अनुभूति जरूर होगी, और अगर आप दुखी हैं तो एक ना एक दिन आपको इस पीड़ा से मुक्त भी जरूर मिलेगी। गौतम बुद्ध कहते हैं कि दुख का कारण चाहे जो भी हो, लेकिन दुख का पालनहार मनुष्य स्वयं ही है, और दुख को बड़ा होने में भी मनुष्य का ही भूमिका होती है। अगर आप किसी तरह की तकलीफ में हैं तो इसे खुद पर हावी होने ना दें। परिस्थिति चाहे जैसी भी रहे, खुद को धैर्यवान बनाए रखें। इससे आपको दुख से छुटकारा जरूर मिलेगा। जानते हैं गौतम बुद्ध से कि जीवन से सुख और दुख को आते जाते कैसे देख सकते हैं और जीवन से दुख को कैसे दूर कर सकें। दुख को समझें। गौतम बुद्ध के अनुसार हर इंसान छोटी या बड़ी बातें को लेकर दुखी होता है, लेकिन दुखी रहने से पहले आपको दुख के कारण को समझने की जरूरत है। इसलिए पहले आप अपने दुखों को समझें। अगर आप बिना समझे दुख को हावी होने देंगे तो आपकी तकलीफ और बढ़ जाएगी और जीवन दुखों का पहाड़ लगने लगेगा। दुखों को दूर करने का मूल मंत्र यह है कि जब तक हम खुद को खुश नहीं रखेंगे, दुख हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तीव्र इच्छा ही दुख का कारण होता है। बुद्ध के अनुसार दुख का सबसे बड़ा कारण तृष्णा है। किसी चीज की तीव्र इच्छा, पाने की लालसा रखना या असंतुष्ट ही दुख का कारण बनती है। इसलिए व्यक्ति को किसी भी चीज की जरूरत से ज्यादा इच्छा नहीं रखनी चाहिए और ना ही किसी से अधिक उम्मीद रखनी चाहिए। अगर आप अपनी इच्छाओं पर संयम रखना सीख जाएंगे तो दुख खुद दूर होते चला जाएगा। गौतम बुद्ध कहते हैं कि जीवन में दुख है तो सुख भी है। जैसे आज का दिन अगर बुरा है तो कल जरूर अच्छा का दिन होगा। दुनिया में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। अगर आपने इन बातों को समझ लिया और दुखों को जरूर दूर किया जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों। ये कहानी भले ही आपको छोटी सी लगे, पर यह कहानी के अंदर की वास्तविकता को समझें। भले ही हमने थोड़ी देर में आपको ये बताया, पर इसको विस्तार से आप समझ जाएंगे तो इनसे मुक्त होने को आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।